आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसकी 18 से पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, और अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर के जगत की सृष्टि के समय से उसको कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर है। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाए और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे पिता, और आप मेरे मुख से बोले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से आशीष होने पाए पिता। आज प्रभु आपके सत्य कोई दबाना ना पाए, लेकिन आपके सत्य की बात, आपके सत्य के वचन को हर व्यक्ति आज से सुनने वाले पिता सभी को बताए और प्रचार करे, आपके वचन को बांटे पिता, और लोग के आस्कार बने सामने दे मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा बढ़े, अब हम घटे प्रभु जी, जितने देखने वाले सुनने वाले आत्मा से भरकर शावर से भरकर आपके वचन को बांटने वाले बने, आशीष कार्य बने होने दे परमेश्वर पिता। सबको तो आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो अधर्म के और अभक्ति पे जीवन बिताते हैं। उनको मालूम है कि सत्य परमेश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य उसका वचन है, फिर भी उस वचन को दबाए रखते लोगों के ऊपर परमेश्वर क्रोध भड़कता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू प्रचार कर, वचनों को बांट, गवाही को सुना। यदि हमें परमेश्वर अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है तो उस वचनों का हमें पालन करना, उसको दबाए नहीं रखना है। हमें लोगों से नहीं डरना कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे विश्वासी देखकर क्या कहेंगे, लोग मुझे चर्च जाते हुए क्या कहेंगे, मुझे लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए क्या कहेंगे। आप यदि परमेश्वर को देख लजाएंगे, यदि आप परमेश्वर के लोगों को देखकर लजाते रहेंगे तो परमेश्वर भी आपको एक दिन स्वर्गदूतों के सामने लजाएगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आपका अनादर करेगा, क्योंकि तूने भी पृथ्वी पर अनादर किया, इसलिए तेरा भी वहां पर अनादर होगा। इसलिए आप और मुझे प्रभु ने जो वचन दिया है, अधिकार दिया है, उस अधिकार के अनुसार आगे बढ़ना है और वचन को बांटना, लोगों के बीच में प्रचार करना, अपनी गवाही को देना है और छिपाना नहीं, ताकि जो कोई छिपाएगा आशीष नहीं पाएगा, उसको उनके ऊपर क्रोध करो बीमार रहेगी, लेकिन जो कोई परमेश्वर के वचनों को बांटेगा वह आशीषित होगा। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, इस कारण की परमेश्वर जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाए और धन्यवाद बनाए, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई वचनों को नहीं बांटता है, सत्य को भी जानकर वो असत्य में चलता है, वचनों को बांटने का बोलता पर फिर भी वो नहीं बांटते, वो क्या है, अंधेरी बुद्धि उनकी होगी, वो अंधेरे में चले गए। लेकिन जो प्रभु का वचन को ग्रहण करके उसकी ज्योति को प्राप्त करके दूसरों को भी ज्योति दे, दूसरों को भी वचन सुना रहे, उनको प्रभु कहता है वो आशीष बनेंगे, वो मेरे योग्य लोग हैं, क्योंकि वो लिखा है क्योंकि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जीव जंतु और मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। मेरे अजीजों, आरंभ से परमेश्वर ने आदम और हवा को परमेश्वर ने सृष्टि करने किया, तब भी उन्होंने उसको आराधना प्रार्थना करने का मौका दिया। जब आगे देखते हम उसके केन हबिल को परमेश्वर उन्होंने भी आराधना प्रार्थना किया। जब हम देखते अब्राहम को, वो भी परमेश्वर आराधना प्रार्थना के लिए, उसके बाद जो कौम पैदा हुआ, उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा चालू कर दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिन लोगों ने मेरे सत्य वचनों को तोड़फोड़ किया है, मेरे वचन को तोड़फोड़ करके उसके अनुसार चला, उनकी देवताओं की पूजा किया है, इसलिए वो क्या लोग हैं, वो लोग क्या है कि मेरे वचन को तोड़फोड़ किया और मेरी समानता को, मेरे अविनाशी परमेश्वर को उन्होंने क्या, नाशवान पक्षों में बदल डाला, और ऐसे लोगों को परमेश्वर माफ नहीं करता है। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। उनको उनकी अशुद्धता के लिए परमेश्वर छोड़ा, तुम जाओ, जो तुम करने लगे करो, जितना चाहे उतना पाप करो, जितना मर्जी अपनी इच्छा अनुसार चलो, लेकिन याद रखना कि न्याय के दिन परमेश्वर सबका न्याय करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, उस न्याय के दिन के घड़ी के लिए आप और मुझे परमेश्वर खड़ा करेगा उस न्याय के सामने, तो उस न्याय के सामने हम निर्दोष ठहरे, ऐसा कार्य करें, प्रभु का वचन बांटे, प्रभु की गवाही दे, प्रभु के कार्य को पूरा कर, लोगों के बीच में ना डरे, विश्वासी करने से ना डरे, विश्वासी मैं हूँ, मैं प्रभु का सच्चा सेवक हूँ। यदि आप निडर होकर बोलेंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे, लेकिन परमेश्वर की बात पर ध्यान देंगे, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा और स्वर्गीय राज्य की वारिस बनाएंगे। क्योंकि पतरस, और जब यूहन्ना और पतरस को जब सारे लोगों ने पकड़ लिया,
वहाँ के लोगों ने सभी फरीसी शास्त्री लोगों ने, यहूदी लोगों ने सभी पकड़कर उनको कहा कि तुम अपने आप की बड़ाई करते हो और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते हो, लेकिन ये काम तुम छोड़ दो। कहा उन्होंने कहा कि जिसको हमने आंखों से देखा, जिसके कार्य को हमने देखा, उसके चमत्कार को देखा है, हम उसे नहीं छिपा सकते। और ये तो हो ही नहीं सकता कि हम आपकी बातें मानकर प्रभु की छोड़ दे, लेकिन हम आपकी बातें छोड़कर प्रभु की बात को मानेंगे, उसका प्रचार करेंगे और वह करते रहे। और जब उनको बंदी घर में डाल दिया तब भी पतरस को परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर छुड़ा लिया। तो आप ये ना डरे कि मुझे लोग पकड़ लेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे जेल में डाल देंगे। आप ये ना सोचिए, क्योंकि परमेश्वर जिसे चुनता है उसे अपना बनाकर छोड़ता है और अपनी सेवा करवाता है कि अभी जानबूझकर आपको गलत चलेंगे तो परमेश्वर योना की तरह आपको मछली के पेट में डाल देगा, तो आपको डाल देगा और आपको किसी भी हाल में परमेश्वर नकल डालकर आपको अपनी महिमा करवाएगा। इसलिए आज आपको मुझे सावधानी परमेश्वर देता है कि उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करना, उसके वचन को बांटना में डरना नहीं चाहिए, निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर हमें हरि को पवित्र आत्मा का सहायक दिया, तो वो सहायक हमारी मदद और सहायता करता है। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराजा प्रभु जी, मेरे के लिए प्रार्थना, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से आशीष होने पाए, जो मित्र आत्मा जाए सीखा समझकर राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज इनको सीखा समझा, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे। आज इनका मन प्रभु जी अब क्यों लगने पाए, आज से आपकी खोज में बढ़े, आज से प्रार्थना में बढ़े, आज से वचन में बढ़े, आज से निडर होकर चलने पाए, आज से तेरा सामर्थ अभिषेक आत्मा इनके अंदर जाए और आज से प्रचार करने पाए, आज से वचन के बांटने, आज से आपकी गवाही देने पाए और लोगों के बीच में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। सोन दे प्रभु जी, सबको सभी तेरे राज्य के बारे में सोन दे मेरे पिता। और अपने में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बद नाम से मांगते हैं, आमीन।